मुझे हमेशा से ही लगता है कि एनिमेशन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे किसी भी डायरेक्टर का विजन कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। एनिमेशन के थ्रू नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी एंड मैडनेस अचीव किया जा सकता है, जो लाइव एक्शन में लिटरली इम्पॉसिबल है। Some of these examples are Captain Levi vs Beast Titan in Attack on Titan Season 3, Naruto vs Pain in Naruto, Madara Uchiha vs 10,000 Warriors in 4th Ninja War in Naruto। इवन वेस्टर्न एनिमेशन भी पीछे नहीं है। इनविंसिबल सीरीज का ये मेट्रो वाला सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बट एनिमेशन का मतलब सिर्फ पीक एक्शन डिलीवर करना ही नहीं, ऑडियंस को एक ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना जो शायद किसी की ख्यालों में ही अपना अस्तित्व रखता हो। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी सिनेमैटिक। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक पीक एनिमेशन सीरीज ब्लू आई सैमुराई के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ब्लू आई सैमुराई एक्चुअली एक हॉलीवुड की एनिमेटेड सीरीज है जिसकी कहानी हेवीली बेस्ड है जापानीज कल्चर और जापान के एडो पीरियड पे। अगर स्टोरी की बात करें तो ब्लू आई सैमुराई मिजू नाम की एक लड़की की रिवेंज स्टोरी है, जहाँ पे वो बदला लेना चाहती है उन लोगों से जिन्होंने उसे उसी की देश में आउटकास्ट बना दिया। अब मिजू कैसे अपनी किस्मत को बदले की खून से एक नया आकार दे रही है, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखना होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। वैसे इस सीरीज में ऐसा क्या है कि लोग इसे मास्टरपीस कह रहे हैं, और साथ ही आपको ये सीरीज क्यों देखना चाहिए, जिनमें से सबसे पहला कारण है इस सीरीज का अडल्ट अप्रोच। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये सीरीज सिर्फ अबव 18 इयर्स यानी बड़ों के लिए है, क्योंकि इस सीरीज में ब्रूटैलिटी, वॉयलेंस, न्यूड एंड इरोटिक सीन्स भर भर के है। लिटरली 8 एपिसोड्स की इस सीरीज के हर एक एपिसोड में ब्रूटल एंड गोरी एक्शंस के साथ साथ न्यूड एंड इरोटिक सीन्स आपको देखने मिलेगा। बट कहीं पर भी ये अडल्ट सीन्स फोर्सफुल या अननेसेसरी या ऑडियंस को लालच दिखाने की तौर पे सीरीज में ऐड नहीं किया गया है। हर एक ब्रूटल एक्शन एंड इरोटिक सीन्स ये कहानी डिमांड करती है। बहुत सारे 18+ मूवीज एंड सीरीज के गोरी ब्लड शेड ऑडियंस को डिस्गस्ट एंड अनकंफर्टेबल फील करवाती है, क्योंकि उन मूवीज या सीरीज के मेकर्स वॉयलेंस को एक नेगेटिव वे में एज अ शेम यूज करते हैं। बट अगर कोई डायरेक्टर वॉयलेंस को एज अ प्राइड प्रेजेंट करे तो वही ब्रूटल एंड गोरी सीन्स काफी ज्यादा खूबसूरत एंड पोएटिक लगता है, जिसका सबसे बड़ा एंड प्राइम एग्जांपल है क्विंटन टैरेंटिनो की किल बिल फ्रेंचाइज, जहाँ पे वॉयलेंस को एक आर्ट की तरह ट्रीट किया गया है। ऐसे ही ब्लू आई सैमुराई में भी वॉयलेंस एंड इरोटिक सीन्स को एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो सच में दिल और आंखों को सुकून पहुंचाता है। सेकेंड थिंग इज राइटिंग। जिन्होंने किल बिल या क्विंटन टैरेंटिनो की और भी मूवीज देखी है, वो इस सीरीज में टैरेंटिनो की फिल्म मेकिंग और किल बिल का हेवी इंस्पिरेशन नोटिस कर सकते हैं। रिवेंज स्टोरीज तो बहुत सारी बनती है, बट रिवेंज को कितना एंगेजिंग वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो वो आपके राइटिंग पर निर्भर करता है। इस सीरीज की कहानी रिवेंज के साथ साथ जिस तरह से जापानीज एडो पीरियड, उस टाइम का कल्चर, इटरनल पॉलिटिक्स, कैरेक्टर डायनामिक्स एंड फिलोसॉफीज को डिटेल्स एंड रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करता है, वो सच में काबिलिय तारीफ है। सीरीज की राइटिंग ही इस सीरीज का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीरीज की राइटिंग ही आपका अटेंशन स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। एंड थर्ड रीजन इज सिनेमेटोग्राफी एंड एनिमेशन। जहाँ पे सीरीज का एक्शन और राइटिंग थोड़े समय के लिए रेस्ट लेता है, तब विजुअल्स आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। सीरीज का विजुअल्स लिटरली लाजवाब है, बट एक्शन के टाइम पे जो क्रेजी शॉट्स हम देखते हैं वो सच में होश उड़ा देते हैं। एक एनिमेटेड कंटेंट में लॉन्ग टेक शॉट्स, वो भी एक्शन के टाइम पे, इसके पीछे कितना मेहनत लगता होगा उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी भी एनिमेशन कंटेंट के पीछे बजट से भी ज्यादा टाइम, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीरीज बनाने के पीछे मेकर्स ने किस हद तक रिसर्च और हार्डवर्क किया होगा, वो सोचते ही इस सीरीज के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। एंड फोर्थ रीजन इज एक्शन। हमने एक्शन सीन्स पे ब्रूटैलिटी और वॉयलेंस की बात तो कर ली, बट ओवरऑल एक्शन की बात करें तो द एक्शन वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। सिंपल एंड रियलिस्टिक जोन में इस लेवल तक जाना, इट वाज लिटरली माइंड ब्लोइंग। एनिमेशन में ओवर द टॉप जाना इज क्वाइट कॉमन,
बट वहीं पे एनिमेशन के थ्रू रियलिज्म अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर हेवी डिटेलिंग और परफेक्ट राइटिंग की जरूरत होती है, जो हम ये ओवरऑल सीरीज और इसके एक्शन सीन्स में नोटिस कर पाते हैं। इन सब के अलावा सीरीज का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर हमें एडो जापान में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और साथ ही सीरीज के डायलॉग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल रिटन है। इवन द हिंदी डबिंग इज टू ऑसम। सो ओवरऑल लोगन एंड ब्लेड रनर 2049 के मेकर्स द्वारा बनाई गई ये सीरीज ब्लू आई सैमुराई एक प्योर मास्टरपीस है, जिसे मिस करना डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। इस सीरीज को अकेले में देखने में ज्यादा मजा आएगा, सो प्लीज इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी ऑसम।